श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो 20 अप्रैल 2023 को होने वाले चंद्र ग्रहण के संबंध, सूर्य ग्रहण के संबंध में करेंगे। चंद्र ग्रहण नहीं, अमावस्या को सूर्य ग्रहण ही होता है, तो हम सूर्य ग्रहण के संबंध में चर्चा करेंगे। आपकी राशि पर ये ग्रहण क्या प्रभाव करेगा, किसको करोड़पति बनाएगा, ये किसको अरबपति बनाएगा, किसको खरबपति बनाएगा और किसको रोड़पति बनाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। पूरा ग्रहण का विस्तार से परिचय देता हूँ मैं। ये हमारा श्री भादो माता पंचांग है, परंतु संवत 2080 का श्री भादो माता पंचांग मंगाने के लिए अब फोन न करें, क्योंकि ये पंचांग अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, अर्थात हमारे पास गिनती के पीस बचे हैं, इससे हम आपको नहीं दे पाएंगे। आप संवत 2081 के पंचांग का इंतजार करें, वो जरूर आपको मिल जाएगा दीपावली के लगभग। वहाँ तक आप दूसरे पंचांग से काम चलाएं। देखिए, श्री भादो माता पंचांग में ग्रहणों का उल्लेख दिया जाता है जो विदेश में होते हैं उनका भी। तो कहीं मैंने लिखा था कि रात को इतनी बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण अमुक देश में होगा, भारतीय समय से। भारतीय समय से रात में इतनी बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण विदेशों में होगा। तो किसी ने कहा कि भाई रात रहेगी तो सूर्य ग्रहण कैसे होगा। तो हमारा लिखने का तात्पर्य ये है कि उस समय उस देश में दिन होगा और भारत में रात की इतनी बजी होगी, उस समय वहां ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। इतना स्पष्ट लिखने के बाद भी कई लोगों के चक्कर पड़ता है कि साहब आपने तो रात में सूर्य ग्रहण लिखा, रात में सूर्य ग्रहण कहां से होगा। भाई, सूर्य ग्रहण में स्पष्ट लिखा है कि भारतीय समय से रात्रि में इतनी बजकर इतने मिनट पर अमेरिका में ग्रहण होगा। तो भारत में जो समय हो रहा होगा रात में उतनी बजे का, उस समय अमेरिका में दिन होगा और वहां ग्रहण होगा। उस समय भारत में रात की इतनी बज रही होगी। तो ये सामान्य सी बात है, उसके लिए भी लोग फोन कर देते हैं कि आपने ये गलत लिख रखा है, रात में ग्रहण कैसे हो जाएगा। तो वो इस प्रकार से समझे। देखिए, मैं अब आपको बताता हूं कि खंडग्रास सूर्य ग्रहण, खग्रास नहीं होगा, खंडग्रास होगा, मतलब पूरा ग्रसित नहीं होगा, कुछ बाहर रहेगा। तो संवत 2080 वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार दिनांक 20 अप्रैल 2023 ईस्वी को खग्रास सूर्य ग्रहण, खंडग्रास सूर्य ग्रहण, गलत बोलने में आ गया, खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समय से इसका स्पर्श प्रातः 8:07 बजे एवं मोक्ष 11:27 बजे होगा। 8:07 पर प्रातः स्पर्श होगा और 11:27 पर इसका मोक्ष होगा। यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, यह ग्रहण भारत में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इससे भारत में किसी भी प्रकार का यम नियम पालने की आवश्यकता नहीं है। यह ग्रहण इंडियन ओशियन, उत्तरी अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, नॉर्थ पैसिफिक में दृश्य होगा। इन देशों में और इनके बीच की छोटे मोटे जो देश होंगे उनमें ये ग्रहण दिखेगा। अब जब हमारे यहाँ पर ग्रहण दिखेगा ही नहीं तो उसका न तो सूतक पालना है, न उसका ग्रहण का स्नान, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। न हमारे भारत में मंदिरों के कपाट बंद होंगे, कुछ भी नहीं। और जब हमारे यहाँ ग्रहण नहीं हो रहा है
तो न कोई अरबपति बनेगा, न कोई खरबपति बनेगा, न कोई करोड़पति बनेगा, न कोई लखपति बनेगा, न कोई रोडपति बनेगा। किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। हाँ, ये अवश्य है कि जब सूर्य, चंद्र और राहु या केतु में से कोई ग्रह इनके साथ हो जाता है तो ग्रहण की स्थिति निर्मित होती है। और ग्रहण की स्थिति निर्मित होती है तो जिनका मनोबल कमजोर है, जो मस्तिष्क से विक्षिप्त हैं, उन लोगों की तकलीफों में अवश्य वृद्धि हो सकती है। बाकी आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी भारत में विचार करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ग्रहण हमारा किस वार को हो रहा है? ग्रहण हमारा गुरुवार को हो रहा है। 20 अप्रैल गुरुवार, आज हमारा बुधवार है और कल ही अमावस्या गुरुवार हैं और कल ही ये ग्रहण होगा और ये भारत में दृश्य नहीं होगा। अब इसके संबंध में अनेकों बातें आएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग, विषकुंभ योग, नागकरण, और इनमें ये ग्रहण होगा और सायन संक्रांति भी इसी समय प्रवेश होगी। तो ये एक सामान्य खगोलीय घटना है, इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी मतलब एक पक्ष में 5-7 बार आ जाता है या 3-4 बार तो आ ही जाता है, तो उस पर विचार करने की कतई आवश्यकता नहीं। और नागकरण, ये अमावस्या को तो स्थिरकरण होते हैं। चतुष्पद और नागकरण होती है। या तो चतुष्पद करण होगी या नागकरण होगी। अब चतुष्पद करण क्यों नहीं होगी, इस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रहण में चतुष्पद किरण क्यों नहीं होगी, किरण नाग ही क्यों होगी, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। आपके पास श्री भादो माता पंचांग होगा ही। अब देखिए 11:24 पर चतुर्दशी आज समाप्त हो गई। 19/4/2023 को आपकी क्या समाप्त हो गई? चतुर्दशी, 14 तिथि। कितनी बजे समाप्त हुई? वो हुई 11:24 पर। और 20 अप्रैल को जो हमारी अमावस्या तिथि है वो कब समाप्त होगी उस पर विचार करेंगे। तो देखिए वो जो समाप्त होगी 9:42 पर, 9:42 पर यह समाप्त होगी। दिन की 11 से रात की 11:24 तक 12 घंटे हो गए। और रात की 11:24 से 36 मिनट और बढ़ा दें तो रात की 12 बज जाती है। तो 36 मिनट और इसके पीछे जोड़ दूं और 9 घंटे 42 मिनट और ये हो रहे हैं। तो 6 2 8 और 4 और 3 7 और 12 9 21 और 1 22 घंटे 18 मिनट की अमावस्या है। मैं इसका आधा कर देता हूं। देखिए आधा हो जाता है इसका 11 घंटे 9 मिनट। इसको 11:24 में जोड़ देता हूं। 24 और 9 33, 11 दूना 22। रात को 10:33 पर अमावस्या आदि हो जाएगी। अर्थात 19 अप्रैल की रात को आपकी जो अमावस्या है ये किस तुग्न करण, ये रहेगी चतुष्पद करण रहेगी। अब उसके बाद यहां से 22:33 से लगाकर दिन की 9:42 तक यह समय रहेगा नागकरण का। हमेशा ऐसा ही होगा। अमावस्या की समाप्ति पर नागकरण होगी, वो भी मोटे रूप से 30 घटी की, मोटे रूप से।
न्यूनतम 25 घटी भी हो सकती है और अधिकतम 33 घटी भी हो सकती है, 33.5 घटी भी हो सकती है। अधिकतम 33.5 घटी, न्यूनतम 25 घटी होगी इस समय से पहले या इस समय के बाद तो हो नहीं सकती, क्योंकि अमावस्या यहां समाप्त होगी। और ग्रहण का नियम कहता है कि ग्रहण हमेशा अमावस्या की समाप्ति से 2 घंटे पहले से चालू और अधिकतम 2 घंटे बाद समाप्त हो जाता है। तो 9:42 में से 2 घंटे कम कर दूं तो 7:42 से ग्रहण प्रारंभ हो सकता है। वो गणित से निकलता है कितनी बजे से प्रारंभ होगा, पर यह ग्रहण प्रारंभ होने की सीमा है अधिकतम 2 घंटे पहले। तो जब अमावस्या की समाप्ति होगी तो उससे 2 घंटे पहले भी नागकरण ही रहेगी। तो सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो उसका प्रवेश हमेशा नागकरण में होगा, और शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न, ये 4 करण स्थिर होती हैं। तो शकुनी कहाँ आती? चतुर्दशी के समाप्ति पर। चतुष्पद कहाँ आती है? वो आती है अमावस्या के पूर्वार्ध में। और नाग कहाँ आती है? अमावस्या की समाप्ति के लास्ट में, मतलब उत्तरार्ध में। और शकुनी, चतुष्पद और नाग हो गई। किस्तुग्न करण आ जाएगी प्रतिपदा के पूर्वार्ध में। तो किस्तुग्न करण जब आएगी तो इसमें भी 2 घंटे बाद तक का प्रावधान है कि 2 घंटे बाद तक ग्रहण हो सकता है अमावस्या की समाप्ति से, यहां समाप्त हो सकता है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा नागकरण में प्रारंभ होगा और हमेशा ही किस्तुग्न करण में समाप्त होगा। परंतु एक बात और ध्यान में रखें कि कहीं पर स्पर्श 9:42 पर हुआ और वो 10:42 या 9:42 से पहले मतलब 7:42, 9:42 तो अमावस्या समाप्ति है, 7:42 से 9:42 के बीच में कहीं पर सूर्य ग्रहण का स्पर्श और मोक्ष होता है तो नागकरण के अंदर ही वो ग्रहण प्रारंभ और समाप्त हो जाएगा। परंतु यदि अमावस्या समाप्ति के बाद 9:42 के बाद ग्रहण प्रारंभ हुआ और 11:42 के पहले समाप्त हुआ तो किस्तुग्न करण में समाप्त होगा। प्रारंभ भी इसी में, समाप्त भी इसी में। तो कितनी कंडीशन हो गई? एक तो नागकरण में प्रारंभ होकर समाप्त हो जाना, एक किस्तुग्न करण में ही प्रारंभ होकर समाप्त हो जाना, और एक नागकरण में प्रारंभ होकर किस्तुग्न करण में समाप्त होना। ये 3 कंडीशन यहां बनती हैं। तो आपको अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा ही नागकरण में सूर्य ग्रहण का प्रारंभ और किस्तुग्न करण में ग्रहण का समाप्ति होगी। तो भारत में तो किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का कोई यम नियम, सूतक वगैरह मान्य नहीं है। निडर होकर अपना कार्य पूर्ववत नियमानुसार करते रहें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।